ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आज प्रकाश पर्व पर किसानों की महापंचायत हुई है। पीएम मोदी ने आज गुरु पर्व के मौके पर देश के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए करीब एक साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है। इसकी प्रक्रिया आगामी संसद सत्र से इस महीने शुरू होगी। साथ ही पीएम मोदी ने अपील भी की कि मैं किसानों से अपील करता हूं कि अपने घर लौट जाए और नए सिरे से शुरुआत करें। हालांकि पीएम मोदी ने ये फैसला किसानों के हितों को देखकर लिया है, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों को मोदी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है और विपक्ष ने पीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बयानबाजी शुरू कर दी है। पीएम मोदी के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा कि टूट गया अभिमान, जीत गया किसान। वहीं किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकैत ने कहा कि अभी तत्काल आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इधर सीएम गहलोत ने कहा कि यूपी चुनाव के डर से मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे पहले गुरु नानक जयंती पर राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास अवसर पर विवादित 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटें। वहीं पीएम मोदी के ऐलान के तुरंत बाद राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। वहीं तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले सीएम गहलोत ने किसानों को बधाई दी और कहा कि ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से किसानों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके संघर्ष के व्यक्तित्व को सलाम करता हूँ। जो हालात हैं देश के अंदर और देश के इतिहास में, आज़ादी के बाद में कभी नहीं सुना होगा कि 1 साल तक जो संघर्ष चले, सड़कों पर किसानों को बैठना पड़े, जिनको अन्नदाता कहते हैं, और उन्होंने भी इतिहास बनाया है जिस प्रकार से संघर्षशील होकर के और जिस भावना के साथ में पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो मोदी जी व उनकी सरकार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। जो बॉर्डर पे लोग बैठे हुए थे, पंजाब बॉर्डर हो, हरियाणा बॉर्डर हो, राजस्थान बॉर्डर हो, पर वो किसान एक प्रकार से पूरे देश के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो समझने में ये सरकार फेल रही। इसी कारण से 1 साल गुजर गया और ये संघर्ष चलता रहा। सैकड़ों किसान मारे गए। राहुल गांधी जी को, विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रपति से मिलना पड़ा हो, चाहे लगातार संघर्ष में साथ देना पड़ा हो। जब विपक्षी पार्टी बोलती है एक साथ में, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में जब विपक्ष क्या चाहता है, पब्लिक क्या चाहती है, वो असेसमेंट नहीं कर पाए। और जैसा कि इनके प्रकृति के अंदर है, ये अहम घमंड में रहे और प्रधानमंत्री जी को मजबूर होके आना पड़ा, देशवासियों को संदेश देना पड़ा। 3 काले कानूनों को जिनका हमारी विधानसभा ने पहले ही खारिज कर दिया था, उनके ऊपर उनको वापस लेने की घोषणा करना पड़ी। ये मैं समझता हूँ देश के किसानों की बहुत भारी शानदार विजय है। भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि और ये आभार हमें कल रात को मिल गया था, जब यूपी के अंदर अगर मान लो प्रधानमंत्री 3 दिन जाके डेरा डाले, आज से ही चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री खुद जाए और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह जी, 3 लोगों को वहाँ पर जो जिम्मेवारी सौंपी गई है संभाग वाइज बूथ मैनेजमेंट की, उससे अंदाज लगा लीजिए कि ये आज का फैसला भी यूपी चुनाव को देख के हो रहा है। उनको मालूम है कि अगर यूपी में चुनाव हार गए तो फिर 24 के अंदर इनको सपने आएंगे कामयाब होने के अंदर। ये एहसास इनको है भली भांति। ये तो पूरी ताकत झोंक रहे हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में झोंकी थी वैसे झोंक रहे हैं। और पता नहीं वेस्ट बंगाल की तरह अगर झटका लग गया इनको, मैं समझता हूँ उसी भय के कारण से ये सब कुछ कल जो फैसले किए इन्होंने बूथ वाइज मैनेजमेंट की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और पूर्व मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को मिले और डेरा डाले प्रधानमंत्री खुद। उसे अंदाज कर लीजिए कि कितनी घबराहट इनके अंदर है। वो घबराहट का परिणाम है कि इनको आज ये फैसला करना पड़ा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।